स्वागत है। मेरे सामने एक Vivo Y19s है और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप इस फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो जब आप इस फ़ोन को पहली बार चालू करेंगे तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए जो मैं अपनी तरफ देख रहा हूं, जहां आप यहां से अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं और फिर स्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगले चरण में आप अपना स्थान चुन सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी ऐसा स्थान चुनें जो यूरोपीय संघ में स्थित हो, क्योंकि मूल रूप से अब से आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसके लिए यह अच्छा रहेगा। ऐसा करने से किसी भी अन्य फ़ोन निर्माता को जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो उपभोक्ताओं के लिए अधिक अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा खोलना जैसे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर या फिर आईफोन्स पर विकल्पों के लिए। अगला चरण है, हमारे पास उपयोग की शर्तें हैं, यानी उपयोगकर्ता और अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता। आप अधिक पढ़ने के लिए लर्न मोर पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अंत में आपको यहाँ बॉक्स को चेक करना ही होगा और फिर अगले पेज पर जाना होगा, जिससे आप अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ये चरण पूरी तरह से वैकल्पिक है और आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने डिवाइस में कोई सिम कार्ड नहीं डाला है और अपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा और इसीलिए आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ऐप्स और डेटा को पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे और तारीख व समय अपने आप सेट नहीं होंगे। ये केवल सेटअप प्रक्रिया के दौरान ही है और एक बार जब ये पूरा हो जाए तो आप सेटिंग्स में जाकर सब कुछ बदल सकते हैं, तो ये कोई स्थायी चीज़ नहीं है। अगला, हमारे पास गूगल सेवाएं हैं जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूजर ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। अब आप इन्हें बंद कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल की ओर से है। ईमानदारी से कहें तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे भरोसेमंद कंपनी है। तो इन चीज़ों को इस तरह देखें जैसे कि अगर आप गूगल द्वारा डेटा इकट्ठा करने का विकल्प अनचेक करते हैं, यानी यूज़र और डायग्नोस्टिक डेटा भेजना, जिसका मतलब है मेरा डेटा गूगल को भेजना, तो ये ज़्यादा कुछ ऐसा है जैसे मैं उनसे विनती कर रहा हूँ, गूगल कृपया क्या आप मेरा डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। और गूगल कुछ ऐसा कहेगा, बुरा मत मानो, लेकिन हम फिर भी ऐसा ही करेंगे। मैं इसे इसी तरह देखता हूँ। तो बस इस बात का बहुत ध्यान रखें। अगर ये वास्तव में कुछ ज़्यादा ही असरदार होते तो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां निश्चित रूप से क्लास एक्शन मुकदमों और एंटी ट्रस्ट मुकदमों में बुरी तरह फंसी होती। बस सोचने के लिए एक बात है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अपने डिवाइस की सुरक्षा के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और पिन पैटर्न या पासवर्ड। अब अगर आप बायोमेट्रिक्स में से किसी का भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं तो इन दोनों के साथ आपको हमेशा एक पिन पैटर्न या पासवर्ड चुनना ही होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स हमेशा 100% विश्वसनीय नहीं होते। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। इसमें आपका व्यक्तिगत डेटा होता है, तो अगर आप अपना फ़ोन खो देते हैं तो आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा कि जिसे भी वह मिले उसे आपके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच न मिले। अगला है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। फिर से या तो मैन्युअली इंस्टॉल करें, यानी सेटिंग्स में जाकर अपडेट्स चेक करें, या आप बस अगला चुनकर ऑटोमेटिक अपडेट के लिए सहमति दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर से यूज़र और डायग्नोस्टिक डेटा भेजने का विकल्प है, लेकिन अब यह वीवो के लिए किया जा रहा है। और यहाँ हमारे पास TWS सेवाएं हैं, आप इन्हें चालू या बंद कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला है नेविगेशन मेथड, 3 बटन जेस्चर भी हैं और इससे सेटअप लगभग पूरा हो जाता है। तो लीजिए, हो गया। अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।